तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 361 के बारे में। और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास का एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो एली होता है जैकी की गर्दन पकड़ के कहता है, साले हरामजादे, क्या वो तू ही है जो मेरी फैमिली से पंगा ले रहा था? जैकी भी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, अब ये किस तरह की सिचुएशन है? एली गुस्से में जैकी को कहता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में डैनियल आता है और एली को साइड कर देता है। डैनियल जैकी के कपड़े ठीक करते हुए कहता है, वो माफ करना, क्योंकि हम घर से भाग गए हैं तो हमसे काफी लोगों ने पंगे लिए हैं। अभी हम दोनों काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में हैं, शायद इसलिए उसने ऐसा करा होगा। तो तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं आई? जैकी कहता है, नहीं चोट तो नहीं आई। डैनियल कहता है, अरे चलो ठीक है, भगवान का शुक्र है, मेरे साथ जो वो बंदा है उसको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। जैकी कहता है, अच्छा ऐसी बात है। एली को अब भी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन डैनियल कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, तो प्लीज उसको माफ कर दो। जैकी कहता है, खैर छोड़ो, वैसे क्या तुम लोग घर से भागे हुए हो, है ना? डैनियल कहता है, हाँ हम घर से भागे हुए हैं और हमारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं और मुझे इस बात की चिंता है कि हमें सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हा 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 हा। जैकी कहता है, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम काम कर सकते हो। डैनियल कहता है कि क्या सच में? डैनियल अपने मन में कहता है, मैं सक्सेसफुली इसको बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा, अब बस हमें इनके अड्डे तक जाना है। जैकी डैनियल को कहता है, इससे पहले तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? डैनियल कहता है, अरे नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जैकी कहता है, तो ठीक है चलो चलते हैं। डैनियल कहता है, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जैकी कहता है, दरअसल गैंगबग में हमारा एक स्टोर है, हम वहाँ जा रहे हैं। और जैकी के साथ जाने से पहले जो डैनियल होता है उसने एली को कहा था कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। जैकी उस वक्त थोड़ा सा ही दूर पे खड़ा होता है। एली डैनियल को कहता है, मेरे सामने से हट जा, मैं 3 सेकंड में इसको फाड़ के रख दूंगा। डैनियल कहता है, क्या तू जेस का प्लान भूल गया? क्या तू बस चाहता है हम इस एक बंदे को पकड़े? हमें सारे काम ठीक से करने होंगे ताकि हम इनकी जड़ों को उखाड़ सकें। अभी जैसी तुम्हारी हालत है ऐसी हालत में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एली, अभी तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो, मेरी बात मानो। अभी के लिए मैं इनके हाइड आउट में जा रहा हूँ और तुम सबसे पहले अपने गुस्से को शांत करो। और जो डैनियल होता है जैकी के साथ यहाँ से निकल जाता है। तभी जो जैकी होता है डैनियल को कहता है, हे क्या तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा है हमारे साथ? डैनियल कहता है, अरे उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो थोड़ा सेंसिटिव टाइप का बंदा है। जैकी कहता है, क्या सच में? चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को, जो अभी बहुत सारे बंदों से घिरा हुआ होता है। और जैक कहता है, जेस अब तेरे प्लान के हिसाब से नहीं चलूंगा मैं इन सबको मार मार के फोड़ दूंगा। और जेस अभी अपनी जगह से उठता है और उसके बगल में जो लड़की होती है उसको कहता है, तुम मेरे पीछे ही रहना। भले ही मेरे साथ का वो बंदा बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा है। जेस जैक को कहता है, ओए जैकली, ऐसा मत कर, तू जोहान शोंग की तरह ऐसा नहीं कर सकता। जेस अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये कर क्या रहा है? मैंने सुना है जो गैंगबग के गैंगस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्या जैक ऐसा कर पाएगा? लेकिन तभी जैक इनमें से एक बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है, क्या हुआ जेस, तुझे डर लग रहा है ये सोच के कि मैं दोबारा से हार जाऊंगा? और जैक इन बंदों को बजाना स्टार्ट कर देता है और बजाते बजाते कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा से नहीं हारूंगा, अब मैं नहीं हारूंगा। और जैक को देख के जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? आखिर जैकली इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया? ये काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा है। इसे देख के मुझे जोहान की याद आ रही है, जब पहले एक बार जोहान ने मेरी मदद करी थी। मुझे लगता है जैक इतना ज्यादा ताकतवर इसलिए हुआ है ताकि वो बाकियों से पीछे ना रह जाए। और अभी यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं जैक उन्हें मार मार के जमीन में लेटा देता है। इसके बाद जो यहाँ पे लड़की होती है, जैक इस लड़की को कहता है, हे मेरी बात ध्यान से सुनो, बहाने बनाना बंद करो और घर जाओ। और अभी जिन बंदों को जैक ने मारा होता है वो जमीन में पड़े कराह रहे होते हैं। जेस अभी इनमें से एक बंदे के पास आता है और कहता है, हा हा हा, तो अब तुझे समझ आया, हम एक गैंग है जो गैंगबग में कब्जा करना चाहते हैं। तुझे जरूर मेरी बात सुन के काफी ज्यादा हैरानी होगी, है ना? जेस अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मेरी बारी है, इन लोगों से मुझे कुछ जानकारी निकलवानी होगी। जो पब्लिक गैंग यहाँ पे एंशन से आई है, मुझे उनके बारे में कुछ पता लगाना होगा। इन्हें जरूर उनके बारे में कुछ तो पता ही होगा। अभी जिन बंदों को जैक ने मारा होता है जेस उनसे पूछताछ कर रहा होता है। इनमें से एक बंदा कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को मार मार के उनके बार के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। हमें नहीं पता
कि वो लोग हमारे बार के ऊपर भी कब कब्जा करने आ जाएंगे, इसलिए हम लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। जेस अपने मन में कहता है, लगता है मुझे यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली। यानी कि ये हडसन लोगों वाला बार नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पे जल्द ही आ सकते हैं इसके ऊपर कब्जा करने के लिए। तो खैर जैसे ही जेस इन सब से पूछताछ कर लेता है, तभी यहाँ पे चैनिंग आता है और कहता है, आखिर ये सब क्या है? क्या ये सब तुम लोगों ने करा है? तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं यहाँ पे आसानी से कब्जा कर सकूंगा। मैंने सुना था यहाँ के बंदे काफी ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन तुम दोनों मुझे काफी अच्छे लग रहे हो। क्या तुम दोनों हमारे साथ काम करना चाहोगे? जेस अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो वही है, ग्रे यूनिफॉर्म और गले में टैटो, ये वही है जो हमारे स्कूल में आया था, जिसने हमारे बंदों के ऊपर कुछ निशान बना दिए थे। लेकिन तभी जो जैक होता है बहुत ही ज्यादा फुर्ती में चैनिंग के एक मुक्का मारता है पेट में। लेकिन चैनिंग अपनी कोहनी से इस मुक्के को रोक लेता है और कहता है, अबे आखिर ये क्या है? क्या तू बॉक्सिंग कर रहा है? ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। तुझे क्या लगता है कि मैं कौन सी फाइटिंग स्टाइल करता हूँगा? और चैनिंग एक मुक्का मारता है जैक के ऊपर, लेकिन जैक इस मुक्के को डॉच कर लेता है। तभी चैनिंग एक लात मारता है जैक के घुटने में और कहता है, पता लगा मैं कौन सा फाइट स्टाइल करता हूँ? इसके बाद जैक चैनिंग के एक मुक्का मारता है और चैनिंग जैक के एक घुटना मारता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के अटैक को रोक लेते हैं। जैक कहता है, हाँ मुझे पता है, ये किक बॉक्सिंग है। चैनिंग कहता है, ओह तू तो काफी ज्यादा समझदार निकला। पीछे से जेस बोल रहा होता है, जैक संभल के रहना, जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे इसका नाम चलता है। जैक कहता है, जेस मैं वो वाला जैक नहीं हूँ जिसको तू पहले जानता था। चैनिंग कहता है, अरे तू तो बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन तेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है, और वो ये है कि तुझे तो मैं अपने एक हाथ से ही मार दूंगा, मैं अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और चैनिंग अपना एक हाथ अपनी जेब में रख लेता है। जैक चैनिंग की तरफ एक अटैक करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अपने वादे से पीछे मत हटियो। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये हरामजादा करना क्या चाहता है? ये सिर्फ अपने एक हाथ से लड़ रहा है, और बल्कि ये तो बॉक्सिंग में अच्छा भी नहीं है। मतलब ये चैनिंग नॉर्मल बॉक्सिंग नहीं करता, वो किक बॉक्सिंग करता है, जो कि लातों से करी जाती है। बट उसके बावजूद भी जो चैनिंग होता है अपने एक हाथ से जैक का मुक्का ब्लॉक कर लेता है और कहता है, वो तू तो काफी ज्यादा तेज है। और तभी जैक एक मुक्का मारता है चैनिंग के पेट में, और ये मुक्का चैनिंग के काफी बढ़िया करके पड़ा होता है। जैक अपने मन में बोल रहा होता है, समझ गया, वो उसके पैर हैं। इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता कि एक किक बॉक्सर अपने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा है मुझसे फाइट करने के लिए। अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी मौका दिया तो ये मेरे ऊपर लात मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि ये एक किक बॉक्सर है, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसे लात मारने का मौका दूंगा ही नहीं। मैं अपनी और इसके बीच की दूरी को कम कर दूंगा, जिससे मुझे लात नहीं मार पाएगा। और जैक इस बंदे के बिल्कुल पास चला जाता है इसको मुक्का मारने के लिए, लेकिन तभी ये बंदा अचानक से अपनी जेब से एक मशीन निकालता है और जैक के मार देता है। और आई थिंक ये जो मशीन होती है ये टैटो छापने वाली मशीन होती है। जैक को अभी पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर कब अटैक हो गया है। जैक अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या था? ये इसके पैर नहीं थे, इसने अपने पैरों से अटैक नहीं करा। चैनिंग अपनी टैटो वाली मशीन को निकाल के कहता है, अरे क्या मैंने तुझे बताया नहीं, लोगों के शरीर में टैटो खोदना मेरा एक शौक है। और सेम इसने बर्ड नकल के बाकी के बंदों के साथ भी करा होता है। और भाई लोग, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वास्को को इस बंदे को देख के सच में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। भले ही मैंने आगे के एपिसोड्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन वास्को के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब जिस तरह से ये लोगों के शरीर पे निशान बना देता है, ऐसे ही वास्को के शरीर पे भी किसी ने निशान बना दिए थे। और तब से ही वास्को ने फैसला लिया था कि वो एक ताकतवर इंसान बनेगा। उस वक्त वास्को काफी ज्यादा कमजोर था, और जिसको वास्को की पिछली स्टोरी देखनी है वो मेरे पुराने एपिसोड्स देख सकता है। आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि वास्को वाली स्टोरी कौन सी है। जैक कहता है, अच्छा तेरा ये शौक है तो क्या हुआ? जैक अभी एक मुक्का मारता है इस बंदे के ऊपर। ये बंदा जैक के मुक्के में भी इस मशीन को मार देता है और कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है? और ये बंदा जैक के पूरे मुक्के से लेके पूरे उसके हाथ तक ये मशीन चला देता है। चैनिंग कहता है, तुझे पता है ये निशान मिटते नहीं हैं। तभी जैक एक मुक्का मारता है चैनिंग के मुंह पे और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अब नहीं हारूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। लेकिन तभी चैनिंग जैक की कमर पे भी ये मशीन चला देता है। चैनिंग कहता है, अबे साले, तूने जो मेरे मुक्का मारा उससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ। जैक की हालत अभी काफी खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इसे हराना होगा, लेकिन मैं इसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। जिस तरह से मैं अभी फाइट कर रहा हूँ, मैंडॉक के साथ तो ये फाइटिंग स्टाइल काम आ गया था। अभी चैनिंग जैक को कहता है, तो क्या तू बस इतना ही कर सकता है? तो ठीक है, मुझे लगता है तेरा अंत अब करीब आ चुका है। और चैनिंग दोबारा से टैटो पेन से हमला करता है जैक के ऊपर, लेकिन जैक अपने हाथ से इस मशीन को रोक लेता है और एक मुक्का मारने वाला होता है चैनिंग के ऊपर। जैक अपने मन में बोल रहा होता है,
क्या मैं दोबारा से हार रहा हूँ? नहीं, मैं हार नहीं सकता। और जैसे ही जैक चैनिंग के बस मुक्का मारने वाला होता है तभी चैनिंग उछल के एक घुटना मारता है जैक के मुंह पे और कहता है हा 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 हा, और इसे कहते हैं किक बॉक्सिंग। अब ये घुटना पड़ने की वजह से जैक की नाक से खून निकलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू, क्योंकि जैक ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो चैनिंग से हार रहा होता है। चैनिंग कहता है आखिर इस चूहे की दिक्कत क्या है? मैंने तो सोचा था ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और जैक अभी बेहोश नहीं हुआ होता, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी जल रही है। तभी जो जेस होता है वो चैनिंग के पीछे से उछल के आता है उसके ऊपर एक हमला करने के लिए। जेस को भी अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इस बंदे को देख के उसको वास्को की याद आ रही होती है। लेकिन चैनिंग जेस का सर पकड़ के टेबल में मार देता है और कहता है तू जानता है एंशन में जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देख के लगता है वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तुझे उन सारे पढ़ाकू बच्चों की बॉडी में टैटूज के निशान मिल जाएंगे। और तुझे क्या लगता है उन बच्चों के साथ ऐसा किसने करा होगा? यानी कि वो चैनिंग ही है जो बच्चों के साथ ऐसा करता है। जेस बहुत ही सीरियस होकर चैनिंग को कहता है तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू वास्को से ना मिले। चैनिंग कहता है क्या तू बर्न नकल से है? और भला मैं वास्को से क्यों ना मिलूं? क्या उसे इस टैटू मशीन से डर लगता है? क्या अगर मैं उसके साथ ऐसा करूंगा तो वो अपनी पैंट गीली कर देगा? अभी चैनिंग जेस के मुंह पे बस निशान बनाने ही वाला होता है, तभी जेस कहता है नहीं उससे मत मिलियो, क्योंकि अगर तू उससे मिला तो वो तुझे जान से मार देगा। चैनिंग एक स्माइल के साथ कहता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ तू भी मुझे हमेशा याद रखेगा। और चैनिंग जेस के ऊपर ये मशीन चला देता है, बट अभी हमें दिखाया नहीं जाता कि जेस के ऊपर ये मशीन चली है या फिर नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को, जो अभी जैकी के साथ एक कैरियोके के बाहर खड़ा होता है। जैकी कहता है ये रहा हमारी गैंग का अड्डा, जा लड़के अंदर जा और बोल दियो कि तू इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया है। डैनियल कहता है हाँ ठीक है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है तो फाइनली मैं जीहो के अड्डे में पहुंच गया। और डैनियल अभी यहाँ अंदर चला जाता है और अब भी अपने मन में बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझे किसी से भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ के गैंग के मेंबर चाहिए। और यहाँ की जो लड़कियां होती हैं डैनियल को देख के बोल रही होती हैं ओह ये कौन है, ये सच में काफी ज्यादा हॉट है। तभी डैनियल एक दरवाजे के बाहर जाता है और बाहर से बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, जरूर जीहो ही अंदर इंटरव्यू ले रहा होगा। जीहो पार्क, अब हमें ये सब कुछ खत्म करना होगा। डैनियल कहता है क्योंकि मुझे अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला है, इसलिए मुझे सीधा अंदर चले जाना चाहिए। और जैसे ही डैनियल इस दरवाजे के अंदर जाता है वो देखता है डैरियस हॉन्ग को, जो अभी अपना पिछवाड़ा खोल के बैठा हुआ होता है। डैरियस कहता है हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे कुछ कर रहा था। तभी डैनियल यहाँ से वापस जाने लगता है और कहता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन ये दरवाजा तभी अचानक से खुद ही बंद हो जाता है और डैरियस कहता है मैं जब चाहूँ ये दरवाजा बंद हो जाता है और जब चाहूँ ये खुल जाता है। मैंने तेरे बारे में सुना था, तो चल शुरू करते हैं। तू सबसे पहले अपने कपड़े क्यों नहीं उतार देता? और डैरियस किसी बिल्ली की तरह चल के डैनियल के पास आ रहा होता है। और जेस ने एक बार डैनियल को पहले कहा था भले ही इंटरव्यूअर कोई भी हो डैनियल तुम्हें वो इंटरव्यू पास करना है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है जेस मुझे माफ करना, मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। डैनियल डैरियस को कहता है मैं ये नहीं करने वाला। तो भाई लोग तुम में से जो डैरियस का दीवाना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि वो डैरियस का दीवाना है। अब ये मत लिखने लग जाना कि स्काई ऑफ लाइट ही डैरियस का दीवाना है, क्योंकि भाई अपने को तो यूआई डैनियल पसंद है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सबको फाड़ के रख देता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली को। एली खुद से कहता है सॉरी डैनियल, मुझे लगता है मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। और जैसे ही एली वहाँ पे जा रहा होता है तभी यहाँ पे बाइक में एक बंदा आता है और कहता है तेरे लिए यही सही रहेगा कि तू वहाँ मत जा। एली कहता है और तू कौन है बे? बाइक वाला बंदा कहता है वेल मैं वो इंसान हूँ, अगर ये मैटर और ज्यादा बढ़ा तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अगर हॉस्टल भी इस मामले में अपनी टांग अड़ाएगी तो मेरे लिए दिक्कतें हो सकती हैं। एली कहता है तो इसका मतलब ये है तू मेरा रास्ता रोक रहा है? क्या तू भी पब्लिक गैंग का एक हिस्सा है? क्या तेरा ये करना सही रहेगा? क्योंकि अब ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके। बाइक वाला बंदा अपना हेलमेट निकालता है और कहता है ये सेकंड जनरेशन के बच्चे सच में काफी ज्यादा बदतमीज हो गए हैं। ओए बच्चे क्या तू मुसीबत में पड़ना चाहता है? और ये बाइक वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा डीजी यानी कि जेम्स ली। तो एक तरफ है सेकंड जनरेशन की हॉस्टल गैंग का लीडर और दूसरी तरफ है फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड, और अपना डीजी एली को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। तो भाई लोग मुझे लगता है आगे के एपिसोड्स देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है।
और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर बेल आइकन को नहीं प्रेस करा है तो जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।